सो हे गाइस, माय नेम इज श्रद्धा दुबे। आज हम बात करेंगे यूपी एनएचएम के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में और उसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एंड जो भी क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। इसमें बेसिकली जो नर्सिंग के पोर्शन है उसको हम कवर करेंगे एंड नेक्स्ट पार्ट में हम जो भी जीके एंड अवेयरनेस की क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम कवर करेंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ बने रहिए अंत तक। सो लेट्स बिगिन। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन? स्लज मेथड, मैथ्यू डनकन मेथड, पिनार्ड मैनुअर मेथड एंड ब्रेंडेट एंड्रू मैनुअर। तो जो हमारा स्लज मेथड होता है, अगर प्लेसेंटा सेंट्रली सेपरेट होती है तो उसे स्लज मेथड बोलते हैं। एंड अगर प्लेसेंटा जो है वो मार्जिन साइड से सेपरेट होती है तो उसे मैथ्यू डनकन मेथड बोलते हैं। जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बेंड्रेट एंड्रू मैनुअर इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रो प्रेजेंटेशन इज कैटेगराइज्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंटेशन ऑफ द डिलीवरी? सी फैलिक प्रेजेंटेशन, शोल्डर, कंपाउंड एंड ब्रीच। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी फैलिक प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ ओनली वन सैक्रल वाला इन पेल्विस इज कॉल्ड? द rachitic pelvis, the scoliotic pelvis, निगल्स pelvis एंड रॉबर्ट pelvis। जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है निगल्स pelvis। अगर दोनों साइड के ऑल ऑफ द सैक्रम एब्सेंट होते हैं ना तो उसे रॉबर्ट pelvis नाम के जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द ट्रीटमेंट मॉडलिटी फॉर द एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम दैट कॉजेज रिकरेंट अबॉर्शन? एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम जो कि रिकरेंट अबॉर्शन कॉज करता है, उसके ट्रीटमेंट मॉडलिटी के लिए क्या यूज करते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट, हीपैरिन, सप्लीमेंटल फॉलिक एसिड एंड कार्बामाजेपाइन। जो मैग्नीशियम सल्फेट को हम एक्लैम्सिया में यूज करते हैं। एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम जो होता है ये कॉमनली एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है, जो मोस्टली यंग वुमेन में होता है। जिसे भी एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम होता है ना, उसके ब्लड में एबनॉर्मल तरीके के प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है जो कि एंटीफॉस्फोलिपिड ऑटो एंटीबॉडी के नाम से जानते हैं। और ये एंटीफॉस्फोलिपिड ऑटो एंटीबॉडी जो एक तरीके का एबनॉर्मल प्रोटीन है, वो ब्लड को प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं होने देता है। ब्लड जो होता है आर्टरी वेन में उसके क्लॉट्स बनने लगते हैं, थक्के जमने लगते हैं। ब्लड की क्लॉट पैर, लंग्स एंड अदर ऑर्गन जैसे किडनी, स्प्लीन में भी बन सकते हैं। ये क्लॉट हार्ट अटैक, स्ट्रोक के कारण भी बनते हैं। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम की वजह से मिस कैरेज एंड स्टिल बर्थ होने के चांसेस होते हैं। तो उस टाइम पे इस क्लोट को डिज़ोल्व करने के लिए हम हीपैरिन का यूज करते हैं, जबकि सप्लीमेंटेड फॉलिक एसिड न्यूरल टिप डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए यूज करते हैं। एंड कार्बामाजेपाइन ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ द ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। नेक्स्ट जो हम, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है बी, हीपैरिन इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, विच यूटेराइन लाइनिंग इज सेट ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन? मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान यूट्रस की कौन सी लाइन सेट अप हो जाती है? पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम। ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल यूट्रस की इनर मोस्ट जो लेयर होती है जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो सेट अप हो जाती है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है डी, एंडोमेट्रियम इज अ करेक्ट आंसर। पेरीमेट्रियम यूट्रस की आउटर मोस्ट लेयर होती है, जबकि मायोमेट्रियम जो है वो मिडिल लेयर होती है। एंड पेरिकार्डियम को हम आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ हार्ट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वुड मेक द स्टमक एसिड ट्रेवल बैक टू द इसोफेगस? ये है हमारा, ये रहा हमारा यूसोफेगस एंड ये रहा हमारा स्टमक, और ये रहा हमारा लोअर ईसोफेगस स्पिंचर एंड ये रहा हमारा अपर यूसोफेगस स्पिंचर। तो हमारे जो स्टमक की एसिड है ना, उसको
अपर साइड में जाने के लिए जो रोकती है वो रोकती है लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है द फॉलिकुलर फेज इन मेंस्ट्रुएशन साइकिल लास्ट। फर्स्ट ऑप्शन है फ्रॉम 1st to 13 डे, फ्रॉम 1 to 5th डे एंड टिल द 14th डे एंड फ्रॉम 15 to 28th डे। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है फ्रॉम A is a correct answer, from the 1st to 13th day is a correct answer। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है विच लेयर ऑफ द यूट्रस हेल्प इन इम्प्लांटेशन। जो यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर होती है जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, वहीं पे इम्प्लांटेशन होता है। इसमें सी आंसर जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से है। इसमें लगभग आपको 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय द वायरस। नीचे दिए गए डिजीज में से कौन सा ऐसा डिजीज है जो वायरस से नहीं कॉज होता था। हेपेटाइटिस ई, HIV वायरस, लेप्रोसी एंड पोलियोमाइलाइटिस। जो हेपेटाइटिस ई होता है वायरस के थ्रू कॉज होता है, HIV वायरस कॉज होता ही है, लेप्रोसी माइकोबैक्टीरियम लेप्राई जो कि एक तरीके का बैक्टीरिया है उसके थ्रू कॉज होता है, एंड पोलियो भी वायरस से ही कॉज होता है। तो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वह है सी, लेप्रोसी, जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्राई से कॉज होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द नंबर ऑफ द न्यू केस ऑफ द डिजीज डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन एट रिस्क फॉर द डिजीज इन अ स्पेसिफिक प्लेस ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द टाइम मल्टीप्लाई बाई 100 इज कॉल्ड। तो जो इसमें इसका करेक्ट आंसर है वो है इंसिडेंस रेट इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग IUD इंट्रायूटेराइन डिवाइस इज शो इन इमेज बिलो। LNG IUD, कॉपर टी 220C, मल्टीलोडेड 375 एंड प्रोस्ट्रासॉट। तो जो इसमें करेक्ट आंसर है वो है कॉपर टी 220C। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेल्थ इंडिकेटर दैट इज़ यूज टू मेजर ओवरऑल पॉपुलेशन हेल्थ। डिसेबिलिटी इंडिकेटर, हेल्थ सर्विसेज इंडिकेटर, मोर्टेलिटी इंडिकेटर एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिकेटर। तो जो इसमें करेक्ट आंसर है वो है डी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिकेटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लिपस लूप इज कंसीडर्ड अंडर विच जनरेशन ऑफ इंट्रायूटेराइन डिवाइस। फर्स्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन। लिपस लूप जो है वो फर्स्ट जनरेशन के अंदर आता है। तो यहाँ पे जो ए है वो करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे जो ए है वो करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेप्स or event in specified population and the application of the study to the control of health problem is the called aesthetics, ontology, epidemiology and axiology। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी, epidemiology इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है द डिनोमिनेटर यूज टू कैलकुलेट द क्रूड डेथ रेट इज। फर्स्ट है पॉपुलेशन एज्ड 18 ईयर और अबव, मिड ईयर पॉपुलेशन इन दैट ईयर, स्कूल गोइंग पॉपुलेशन एंड लाइव बर्थ इन दैट ईयर। जो करेक्ट आंसर है वो है मिड ईयर पॉपुलेशन इन दैट ईयर। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच एंटी मलेरिया ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान कौन सा एंटी मलेरिया ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। फर्स्ट ऑप्शन है क्लोरोक्विन, प्राइमाक्विन, सल्फोक्सोडिन एंड क्यूनिन। तो जो हमारा प्राइमाक्विन होता है वो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी नहीं देते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। तो हमारा बी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है हफिंग इज ऑल्सो कॉल्ड ऑटोजेनिक ड्रेनेज, फोर्स एक्सपायरेशन टेक्निक, पोस्टरल ड्रेनेज एंड फोर्स्ड इंस्पायरेशन टेक्निक। जो इसमें हमारा बी है फोर्स एक्सपायरेशन टेक्निक इज अ
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर द फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट administered electrolyte replacement as needed as ordered, encourage the patient for oral fluid, patient lab value will return to baseline, educate the patient and family on the possible causes of the dehydration। तो जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है थर्ड, पेशेंट्स लैब वैल्यू विल रिटर्न टू बेसलाइन। ओके, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द फॉलोइंग कलर कोड बिन आर फॉर वेस्ट डिस्पोजल एक्सेप्ट। तो ब्लैक, ब्लू एंड येलो, बी में है येलो, रेड एंड ब्लैक, सी में है रेड, ब्लैक एंड पर्पल। पर्पल कलर का हम बायोमेडिकल वेस्ट में बिन यूज़ नहीं करते हैं। एंड डी है रेड, ब्लैक एंड ब्लू। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है सी, रेड, ब्लैक एंड पर्पल। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है द पार्ट ऑफ द सिरिंज विच होल्ड द मेडिकेशन इज कॉल्ड। मेडिकेशन के टाइम पे जो भी हम सिरिंज का पार्ट होल्ड करते हैं उसे हम कहते हैं प्लंजर, कैस, बैरल एंड हब। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बैरल, सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है एंटीसेप्टिक आर यूज्ड ओनली ऑन सरफेस for killing the pathogenic microorganism except bacterial spores। C में है only on the skin and D है on surface and on the skin। तो जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है C, only on the skin। so C is a करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कीमोथेराप्यूटिक ड्रग यूज्ड टू बी डिस्कार्डेड इन अ blue bin with the biohazardous mark, green bin with the biohazardous mark, yellow bin with the biohazardous mark and red bin with the biohazardous mark। तो जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है कीमोथेराप्यूटिक जो ड्रग को हम डिस्कार्ड करते हैं वो है येलो बिन विद द बायोहैजार्ड मार्क। सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ओलिगोयूरिया इज यूरिन आउटपुट ऑफ लेस देन। ओलिगोयूरिया की कंडीशन में यूरिन का जो आउटपुट है वो कितना हो जाता है? लेस देन 600 ml इन लास्ट 24 आवर, बी है 700 ml इन लास्ट 24 आवर, 400 ml इन लास्ट 24 आवर एंड 500 ml इन लास्ट 24 आवर। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है सी, 400 ml इन लास्ट 24 आवर। सो सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवाइजेबल टू क्लीन द प्रेशर सोन? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सलाइन स्प्रे, सॉल्ट वाटर, सॉप वाटर। तो जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वो है ए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज अ करेक्ट आंसर। सो ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है solid tumor of the connective tissue in the muscles and cartilage is called lymphoma, leukemia, carcinoma and sarcoma। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है सार्कोमा। सो डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हॉर्सनेस ऑफ वॉइस इंडिकेट। अगर लैरिंजाइटिस है, मतलब लैरिंग्स में इन्फ्लामेशन है, तो उस टाइम पे हॉर्सनेस ऑफ वॉइस आएगा। तो यहाँ पे जो सी है वो करेक्ट आंसर है। म्यूकोसाइटिस, स्टोमाटाइटिस एंड ग्लोसाइटिस नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रिहैबिलिटेशन इज एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन, प्रीमोडियल प्रिवेंशन एंड प्राइमरी प्रिवेंशन एंड टर्सरी प्रिवेंशन। तो जो हमारा रिहैबिलिटेशन होता है ना वो टर्सरी प्रिवेंशन आता है। तो हमारा जो लास्ट है डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर फॉर द पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट के रूप में हम किसको यूज करेंगे? हिस्ट्रोस्कोपी, ईसोफेगोगैस्ट्रोड्यूरोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी एंड ओटोस्कोपी। हिस्ट्रोस्कोपी का यूज हम करते हैं यूट्रस के लिए एंड द ईसोफेगोगैस्ट्रोड्यूरोस्कोपी का यूज करते हैं हम
पेप्टिक अल्सर के लिए, एंड ब्रोंकोस्कोपी का यूज करेंगे हम ब्रोंकाई के विजुअलाइजेशन के लिए, एंड ओटोस्कोपी का यूज करेंगे हम ईयर एग्जामिनेशन के लिए। तो जो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इज सीन इन द केस ऑफ कैंसर? सेल एडिशन, अनकंट्रोल्ड मेयोसिस, अनकंट्रोल्ड माइटोसिस एंड सेल रप्चर। तो जो करेक्ट आंसर है वो है सी, अनकंट्रोल्ड माइटोसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एवरेज लंग कैपेसिटी ऑफ हेल्दी एडल्ट? तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है 6 लीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम फॉर एन एवरेज हेल्दी एडल्ट मेल इज 500 ml, 400 ml, 600 ml एंड 100 ml। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है 500 ml इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंटेंस इंटरमिटेंट शूटिंग पेन इन फेस इज कॉल्ड ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया, पोस्ट थेरेपेटिक न्यूरोलजिया, कोक्सीडाइनिया एंड पिरिफोर्निस सिंड्रोम। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया, सिम्प्टिक ड्यूरालेक्स के नाम से भी जानते हैं, और ये हमारे 5th क्रेनियल नर्व में प्रॉब्लम होता है। तो ये हमारा ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया बेसिकली देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है When did UNICEF rename the expanded program on immunization as a universal immunization program? 1985, 1982, 1990 एंड 1984। तो जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वो है 1985 इज अ करेक्ट आंसर। सो ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंगल टेस्ट इज यूज टू असेस एनीमिया, माल न्यूट्रिशन, एनोरेक्सिया, अस्थमा। बैंगल टेस्ट का यूज़ हम माल न्यूट्रिशन को असेस करने के लिए करते हैं। तो हमारा बी आंसर जो है इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग रिंग इज अप्लाइड टू ऑक्लूड द फैलोपियन ट्यूब? एनोप्लास्टी रिंग, फैलोप रिंग, जीबीपी रिंग एंड बर्थ कंट्रोल रिंग। तो जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वो है फैलोप रिंग। बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द 4 स्टेप ऑफ फूड सेफ्टी आर स्टोर, कुक, क्लीन, ईट, बाय, क्लीन, कुक, ईट। सी है क्लीन, कुक, स्टोर, यूज एंड डी है क्लीन, सेपरेट, कुक, चिल्स। तो जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वो है डी, क्लीन, सेपरेट, कुक एंड चिल इज अ करेक्ट आंसर। सो डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है which of the following play a key role in preventing the neglected tropical disease and TD? Water sanitation health, water sanitation and hygiene, water waste disposal and hygiene, water health and hygiene। तो जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वो है वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। बी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है The disease which can't be transmitted by water is hepatitis A, cholera, typhoid, hepatitis B and diarrhea and dysentery। Hepatitis A, cholera, typhoid and diarrhea and dysentery ये हमारे वाटर के थ्रू ही ट्रांसमिट होते हैं, एंड हेपेटाइटिस बी जो होता है वो ब्लड के थ्रू फैलता है, न कि वाटर के थ्रू। तो जो हमारे इसमें करेक्ट आंसर है वो है सी, हेपेटाइटिस बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच स्कीम प्रोवाइड मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज इन रूरल एरिया बाय गिविंग द 700? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, आयुष्मान भारत योजना, जननी सुरक्षा योजना। तो जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वो है डी, जननी सुरक्षा योजना इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है One of the most important aspect of hand washing is placing a hand washing, time of hand washing, friction while hand washing and type of soap to be used। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी, फ्रिक्शन while hand washing इज अ करेक्ट आंसर। ओके,
जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है द राइट ब्रोंकस आफ्टर इंटरिंग इनटू द राइट लंग्स एट द हाइलेस्ट डिवाइडेड इनटू 5, 3, 2 एंड 4। तो जो हमारा राइट साइड का होता है ब्रोंकस वो डिवाइडेड होता है 3 पार्ट में। तो जो हमारा बी है वो है करेक्ट आंसर 3। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ओके, तो ए बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव। तो जो हमारा इसमें ए है ए बी पॉजिटिव इज अ करेक्ट आंसर। सो ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर कुशिंग द ब्रेन अगेंस्ट द स्कल। सब एरेक्नॉइड स्पेस, कोरोड फ्लैक्सस, वेंट्रिकल्स एंड सी एस सब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है डी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसे हम सी एस सब भी कहते हैं। तो डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द स्किन प्रोड्यूस सीबम टू कीप द हेयर फ्री फ्रॉम डस्ट एंड बैक्टीरिया। स्वेट्स ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड, केराटिनोसाइट्स एंड मेलानोसाइट। So B is a correct answer. Sebaceous gland is correct answer. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द हार्ट इज नोन एज अ नेचुरल पेस मेकर ऑफ हार्ट। ए बी नोड, एस सी नोड, बंडल ऑफ व्हील्स एंड पुरकिंजे फाइबर। तो जो हमारा बी ऑप्शन है एस ए नोड साइनोएट्रियल नोड इज अ करेक्ट आंसर। ये हमारे हार्ट में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को जनरेट करती है। विच पार्ट ऑफ द इनर ईयर कंटेन अ रिसेप्टर फॉर बैलेंस। स्ट्रिपीज, वेस्टिब्यूल्स एंड सेमी सर्कल कैनाल्स, कोक्लिया एंड स्टिचियन ट्यूब। जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वह बी वेस्टिब्यूल्स एंड सेमी सर्कल कैनाल इज अ करेक्ट आंसर। सो हियर बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉजेज फॉर एक्सोक्राइन पैनक्रियाटिक इनसफिशियंसी among the children, anemia, cystic fibrosis, umbilical hernia and cardiac disease. So cystic fibrosis is a correct answer. So here B is a correct answer. Question next है हमारा the three main part of neurons, dendrite, axon, cell body, dendrite, axon, plasma, nodes, myelin sheath and tentacles and the osteoblast, axon and Schwann cell. तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए डेंड्राइट, डेक्सोन एंड सेल बॉडी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इज और द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। सो अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, लिपिड, फैटी एसिड। अमाइनो एसिड इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द टोटल परसेंटेज ऑफ कैलोरी ऑब्टेन फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से हम कितने कैलोरी को ऑब्टेन करते हैं। 20 से 30%, 45 से 60%, 30 से 40% या 35 से 45%। जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी 45 से 60%। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है येलो, रेड एंड ग्रीन वेजिटेबल्स सच एज स्पिनच, कैरेट, मैंगो एंड द गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी। So these all are the source of vitamin A. So C is a correct answer. Next question है what will happen if baking soda is added while cooking green leafy vegetables? Overcooking of vegetable, spoiling of foods, destruction of thiamines and vitamin C, and destruction of the iodine and iron. तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी डिस्ट्रक्शन ऑफ thiamine and vitamin C. So here C is a correct answer. Okay. Next हमारा क्वेश्चन है which of the following is a source of plant based protein? Grains, fish, dairy products, eggs. तो जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है ग्रेन्स। सो ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज रिच इन मैग्नीशियम। बनाना, एक टमाटो एंड स्पिनच। तो पालक जो होता है वो मैग्नीशियम का रिच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की बेसिक यूनिट है पेप्टाइड, फैटी एसिड, ग्लूकोज। अमाइनो एसिड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
High fiber diet include sugar and cream, leafy vegetables, raw fruits, clear liquid and milk, spice and salt. तो जो हमारा बी है, लीफ वेजिटेबल्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इज अ करेक्ट आंसर. Raw fruits is a correct answer. On the basis of the depth of the burn, the second degree burn involve muscles, vulnidermis, epidermis, dermis and subcutaneous. And epidermis and part of dermis. जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है डी, epidermis and part of dermis. नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैनेजमेंट ऑफ द स्नेक बाइट इन्वॉल्व ऑल एक्सेप्ट. जब भी किसी को स्नेक बाइट हो जाता है तो उसमें सारी मैनेजमेंट करेंगे एक को छोड़ करके. फर्स्ट है नॉट वॉशिंग द एरिया एंड सकिंग द वुंड. नॉट सकिंग, नॉट टर्निक्वेंट. तो जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है वॉशिंग द एरिया एंड नॉट सकिंग. एंड वॉशिंग द एरिया एंड सकिंग द इज अ करेक्ट आंसर. ये नहीं करना है, ठीक है. अगर किसी को स्नेक बाइट होता है तो हम शक नहीं करते हैं. व्हाट इज द रेशियो ऑफ द चेस्ट कंप्रेशन टू ब्रीथ इन कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन. सीपीआर के टाइम पे जो हमारा कंप्रेशन एंड ब्रीथ का रेशियो रहता है वो कितना रहता है? तो मेनली जो 30:2 रहता है. तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए, 30 कंप्रेशन एंड 2 breath is a correct answer. So here A is a correct answer. Next question है which of the following is not a type of wound. इसमें से wound का कौन सा टाइप नहीं है? contusion, crush injury, braces and hematoma. So hematoma is a correct answer. Next हमारा question है the management of the major hemorrhage include all of the following except. अगर किसी को हेमरेज हो जाता है तो उस टाइम पे सारे मैनेजमेंट करना है एक को छोड़ करके. एडमिनिस्टर्ड हिपैरिन, स्टॉपिंग द ब्लीडिंग, एडमिनिस्टर्ड द ब्लड प्रोडक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग द फ्लूइड. तो जब भी किसी को हेमरेज होता है ना तो उस टाइम पे हिपैरिन नहीं देते हैं, क्योंकि हिपैरिन जो होता है ना एंटी प्लेटलेट है. अगर हिपैरिन को देने से कंडीशन जो होती है, हिपैरिन जो है एंटीकोगुलेंट है. जहाँ भी अगर ब्लड के थक्के जमे होते हैं, मतलब ब्लड को क्लॉट जमा होता है, तो उसको डिज़ोल्व करने के लिए हिपैरिन का यूज करते हैं. मतलब ब्लड को पतला करने के लिए बेसिकली कंसेप्ट ये है कि ब्लड को पतला करने के लिए. और पेशेंट को हेमरेज है, ऑलरेडी ब्लड का लॉस हो रहा है, तो अगर हम ब्लड को और भी पतला कर देंगे तो और ब्लड की लॉस होगा. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है एडमिनिस्टर द हिपैरिन. हेमरेज में हिपैरिन का यूज़ नहीं करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is the best method of opening the airway of the suspected cervical vertebral injury? Head tilt chin lift, modify head lift chin lift, jaw thrust maneuver and flex position. तो जो इसमें करेक्ट आंसर है वो है jaw thrust maneuver is a correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is not among the golden rule of first aid? Do first think first, active the emergency response system, don't think about your own safety and stay calm. जब भी हम किसी को फर्स्ट एड देते हैं तो अपने बारे में भी सोचना है, ना कि बस पेशेंट के बारे में ही सोचना है. व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ द क्रेवेट बैंडेज? क्रैप बैंडेज, कोहेंस बैंडेज, कॉम्प्रिहेंशन बैंडेज, ट्रायंगुलर बैंडेज. तो जो इसमें हमारा डी है वो करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है पीडियाट्रिक नर्सिंग से है. What is the other name of the tunia solium? Beef tapeworm, fish tapeworm, pinworm and pork tapeworm. तो जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वो डी, pork tapeworm is a correct answer. Next question है when does a patient with acute hepatitis B show the symptom? First है in a 2 to 5 week after invasion of the virus. B है no symptom until the complication arise. C है immediately after invasion of the virus. And D है in 2 to 5 months after the invasion of the virus. तो जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वो है D, in 2 to 5th month after the invasion of virus. So D is a correct answer. Next question है the cervical lymphadenopathitis is a child with the diphtheria with the causes the appearance of short neck, bull neck, tiredness and
hump at the back. तो जो इसमें करेक्ट आंसर है वो है बुल नेक इज अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है द मदर हैज़ ब्रॉट हर बेबी 2-year-old child for the routine checkup. Birth weight of the baby was 3 kg. Now, what the weight will be considered normal for the child? इसमें जो कॉन्सेप्ट बता रहा है कि जो बेबी का जब बर्थ हुआ था उस टाइम पे जो बेबी का वेट था वो 3 किलो का था. इस टाइम पे बेबी जो आया रूटीन चेकअप के लिए मदर के साथ, तो उसका वेट कितना होगा. 6 मंथ में बेबी का जो वेट होता है वो डबल हो जाता है. एंड 6 मंथ में बेबी का वेट जो है वो डबल, 1 साल पे ट्रिपल हो जाता है. ठीक है. एंड 2 साल पे वो 4 गुना बढ़ जाता है. ठीक. तो यहाँ पे जो बेबी है वो 2 साल पे आया है, तो 2 साल पे जो वेट है वो 4 गुना बढ़ जाएगा. मतलब बेबी का जो वेट है वो 12 किलो का हो जाएगा. तो यहाँ पे जो हमारा डी है वो करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द बर्थ वेट ऑफ द बेबी इज 2.5 kg. हाउ विच इज द एक्सपेक्टेड वेट ऑफ द बेबी एट द 1 year ऑफ द एज. ओके. जब बेबी का बर्थ हुआ था तो उस टाइम पे जो उसका वेट था 2.5 kg का था. ठीक है. 2.5 kg का था एट बर्थ के टाइम पे. ठीक है. इस टाइम पे बेबी आया है जो कि उसका जो वेट आया है 1 साल हो गया बेबी को. उसका जो एज है 1 साल का है. 1 साल पे जो होता है बेबी का वेट जो होता है वो ट्रिपल होता है. ठीक है. और एट बर्थ कितना था 2.5 था. तो इस टाइम जो बेबी का वेट होगा वो 2.5 इंटू 3 मीन्स 7.5 इज अ करेक्ट आंसर. ठीक है. तो हियर ए इज अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन अ malnutrition universal screen tools. weight loss, food mass index, body mass index, effect of acute disease, effect of medication. तो हियर जो डी है वो करेक्ट आंसर है इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर अमंग द चिल्ड्रन एक्सेप्ट अस्थमा, विल्स ट्यूमर, ट्यूबरकुलोसिस एंड ब्रोंकोनिमोनिया. तो जो विल्स ट्यूमर होता है वो किडनी में होने वाला ट्यूमर है, ना कि रिस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है. तो यहाँ पे हमारा बी इज अ करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द डिप्थीरिया. माउथ, नोज, ब्लड, थ्रोट. तो जो यहाँ पे हमारा ब्लड है वो करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एडमिनिस्ट्रेशन एंड वर्ड मैनेजमेंट से रिलेटेड है. क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज नॉट टू बी सुपरवाइज बाय द मिडिल मैनेजर इन नर्सिंग. फर्स्ट है होम केयर, नर्सिंग स्टाफ, मटेरियल मैनेजमेंट एंड पेशेंट केयर. तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए होम केयर. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नर्स पेशेंट रेशियो फॉर द नॉर्मल वार्ड बेस्ड ऑन द स्टाफ इंस्पेक्शन यूनिट. 1:6 is a correct answer. So here A is a correct answer. Next हमारा question है in which year was the hospital information system first introduced. 90, 80, 1970, 1950, 1960. तो जो हमारा correct answer है वो है D 1960 is a correct answer. फोर्थ क्वेश्चन है supervision of the stock of item and analyzing whether they are adequate in terms of the supply and the accessibility is collectively is called collective bargaining. इन्वेंट्री सुपरविजन, इन्वेंट्री कंट्रोल एंड सुपरविजन. तो जो हमारा सी ऑप्शन है इन्वेंट्री कंट्रोल इज अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फॉर हाउ मैनी बेडेड should for the chief nursing officer be appointed as per staff inspection unit norms. 600 bedded, 500 bedded, 250 bedded and 700 bedded. तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है 500 bedded इज ए करेक्ट आंसर. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट इफेक्टिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप. ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, डेमोक्रेटिक लीडरशिप, ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप, लेज़र-फेयर लीडरशिप. तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह डेमोक्रेटिक लीडरशिप. पी इज ए करेक्ट आंसर. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
A scientific technique concerned with planning, organizing, and controlling the flow of material from their initial purchase through the internal operation to the services point through distribution is called material management. Is a correct answer. बी इज़ अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है द हाउ फ्रिक्वेंटली शुड बी पीरियोडिक स्टॉक वेरिफिकेशन इज आउट. फर्स्ट है वंस इन अ 6 month, वंस इन अ 12 month, वंस इन अ 3 month, वंस इन अ 9 month. जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी वंस इन अ 12 month. तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड